मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित मलिक आपके लिए एक छोटा सा संदेश आपके लिए लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आशीष और बरकत पाएंगे। और जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में भी बहुत सारी आशीष और बरकतें पाई हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आज की वीडियो में भी आप बहुत सारी आशीषें और बरकतें पाएंगे। जैसे कि हम इस रीजन में आए हैं, जम्मू और कश्मीर में, और इसमें हम यहोवा की खिदमत कर रहे हैं और आप पीछे मेरे पहाड़ों को भी देख रहे हैं। मैं आज आपको एक वचन के साथ इनकरेज करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब यीशु मसीह गलील से जब वो गरसेनिया में आए, और गरसेनिया में आकर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति था, और उसका जो जीवन जो था वो बिल्कुल ही खराब था। बिना कपड़ों को वो रहता था और पत्थरों के साथ वो अपने शरीर को वो चीरता था, और संगलों के साथ लोग उसको बांधते थे, पर वो संगलों को भी तो वो तोड़ देता था। पर एक दिन यीशु मसीह गलील से वो गरसेनिया में आए, और जैसे वो अपने नाव से उतरे, और वो व्यक्ति जो था वो देख के वो चिल्लाने लगा। और जैसे ही उस व्यक्ति ने चिल्लाया और उसने ये कहा कि तू हमें दुख देने के लिए आ गया, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसके जीवन से वो बोल रही थी। और यीशु मसीह ने उसको डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा। पर दुष्ट आत्मा जो हम देखते हैं कि वो मरकुस 5 अध्याय में लिखा हुआ है, 1 वचन से लेकर 10-15 वचन तक आप जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को बोला उन दुष्ट आत्माओं ने कि हमें दुख ना दे, बल्कि हमें सूरों में डाल दे, गंदगी में डाल दे। तो वो गंदगी में डाली गई, पर ये जो व्यक्ति जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया, और वो कपड़े भी पहन लिए उसने। और उसके बाद लोगों ने उसको देखा कि ये तो पूरा भला चंगा हो चुका है। और उसके बाद यीशु मसीह को वो कहने लगा, वो व्यक्ति जो गरसेनिया में वो व्यक्ति जो था जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, और वो यीशु मसीह से विनती करने लगा कि मैं तुम्हारे पीछे चलना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने घर में और परिवार में जाकर उनको बताओ कि यहोवा ने, इलोहिम ने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। और वो व्यक्ति, इतिहास बताता है कि वो व्यक्ति बहुत ही जगहों पर गया और उसने अपनी स्टोरी बताई। रिमेंबर दैट, याद रखें, आपकी कहानी दूसरे की जिंदगी को वो बदल के रख देगी। आपकी कहानी वो दूसरे के जीवन में कार्य करेगी, क्योंकि यू हैव स्टोरी टू टेल टू द नेशन। आपके पास कहानी है संसार को बताने के लिए। जब वो व्यक्ति वहां पर आया और उसने यीशु मसीह को कहा कि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, पर यीशु मसीह ने उसको मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि वो जाए और जाकर वो कहानी वो लोगों को बताए जो उसके जीवन में हुआ है। मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं जो कि हम लोगों को जाकर बता सकते हैं। और ये याद रखें, एक व्यक्ति के लिए वो यीशु मसीह आए गरसेनिया में जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उस एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए, उस एक व्यक्ति की जिंदगी को बदलने के लिए। क्या पूरे प्लेनेट में, क्या पूरे संसार में, क्या यहोवा हमारे ऊपर नजर लगाए हुए हैं? क्या उसकी योजना हमारे लिए है? ये कई लोगों का सवाल होता है। मैंने अपनी सेवकाई में मैंने लोगों को पूछा, नहीं, मेरे जीवन में कोई योजना नहीं है, मेरे जीवन में तो कोई आशीष बरकत नहीं है, मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई अच्छाइयां नहीं हो रही। पर नेवर कंप्लेन टू गॉड। कभी भी अपने यीशु मसीह के आगे कभी भी कंप्लेन ना रखें, कभी भी शिकायत ना रखें, क्योंकि यदि आप शिकायत रखते हैं तो ये याद रख लें, आपके वो मार्ग बंद हो जाएंगे, वो मार्ग आपके बंद रहेंगे जो यहोवा आपके लिए खोलना चाहते हैं। कभी भी अपने जीवन में कंप्लेंट ना करें, क्योंकि उसकी नजरें, यहोवा की नजरें, यीशु मसीह की नजरें आपके ऊपर हैं। आपके लिए योजना है, आपके लिए प्लान है, आपके लिए आशीषें हैं, बरकतें हैं, पर आपने उन आशीषों और बरकतों को अपनी जिंदगी में लेना है। तो यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए आए, और उसकी जिंदगी बदल गई। उसके कपड़े भी आ गए, उसका चेहरा सही हो गया, उसके बाल सही हो गए, सब कुछ, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। और ये याद रखें, जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपने जिंदगी में ग्रहण किया है, जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है, उनकी जिंदगियां बदल गई। चाहे वो पौलुस था, चाहे वो गरसेनियों में जो रहने वाला जो व्यक्ति था वो, चाहे वो मती
चाहे वो मरकुस, यूहन्ना, बहुत सारे जो यीशु मसीह के चेले, उनकी जिंदगियां जो थी वो बदल गई जब उन्होंने उनकी यीशु मसीह के साथ भेंट हुई। याद करें, एक बार यीशु मसीह वो एक नगर में आ रहे थे, और जैसे वो नगर में आ रहे थे, इधर से एक लोथ को लेकर जा रहे थे, एक लड़के की लोथ को, और जैसे ही उस भीड़ का सामना यीशु मसीह के साथ हुआ और वो भीड़ रो रही थी, वो बच्चे की माँ, जो बच्चा मर चुका था, उसकी माँ जो थी वो रो रही थी, क्योंकि उसका एक लौता बेटा था। एक तरफ से मौत आ रही थी और एक तरफ से जीवन आ रहा था। और जिस दिन यीशु मसीह के साथ उस भीड़ का सामना हुआ, और जब मौत का सामना जीवन के साथ हुआ, और वो जो मौत थी वो भी जीवन में तब्दील हो गई, क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो भी एनकाउंटर में आएगा, जो भी मिलेगा, जो भी मिलाप करेगा, उसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। लिखा हुआ है कि वो जो बेटा जो था, वो विधवा का, वो जिंदा हो गया, और यीशु मसीह ने उस बेटे को लेकर के उसकी मां को सौंप दिया। एक तरफ से मौत आ रही थी, एक तरफ से जीवन आ रहा था, और जीवन मृत्यु के साथ टकराया और मृत्यु भी वो जीवन बन गई। ऐसे ही मेरा सामना और आपका सामना भी यीशु मसीह के साथ हुआ, और जिस दिन मेरा सामना और आपका सामना यीशु मसीह के साथ हुआ, मेरी और आपकी जिंदगी भी बदल गई। ऐसे ही बहुत सारे करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी भी बदल सकती है आपकी स्टोरी से, आपकी कहानी से, आपके उस सुसमाचार लेकर जाने से। और अपने आप को तैयार करें, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में दें, और देखना वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको इतना इस्तेमाल करेगा और दुनिया के कोने तक आप उसके गवाह ठहरोगे। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह बहुत सारी आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम।